आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। देखते हैं आज की खास खबरें। पूरे देश ने रविवार को महान गायिका और सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भावभीनी विदाई दी। उनके अंतिम संस्कार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य हस्तियां मुंबई के शिवाजी पार्क में मौजूद थी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान भी अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद थे। उस दौरान दुआ करती उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन इसके साथ ही एक विवाद भी शुरू हो गया। राजनेताओं से लेकर लेखकों, छात्र नेताओं और विविध क्षेत्रों के लोगों ने सुपरस्टार के इस हाव-भाव की गर्मजोशी के साथ सराहना की। बीजेपी नेता अरुण यादव, जिसके ट्विटर हैंडल से कहा गया कि वो हरियाणा भाजपा के आईटी सेल के राज्य प्रभारी है, ने एक छोटी क्लिप साझा की, जिसमें यादव ने एक ट्विटर पोस्ट में अभिनेता के खिलाफ लिखा कि क्या उसने थूका है। इसके बाद कई लोगों ने बीजेपी नेता की आलोचना की। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी नेता पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए हैं। इस विवाद में कई जाने माने चेहरे भी कूद पड़े और शाहरुख की आलोचना को आड़े हाथों लिया। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया कि कुछ लोग न दुआ के काबिल हैं न दया के, उनको सिर्फ दवा की जरूरत है मन के जहर को खत्म करने के लिए। 2016 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके चंद्र कुमार बोस ने लिखा है कि लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में दुआ मांगते शाहरुख खान। ये भारत की असल संस्कृति और विरासत है। कुछ धार्मिक मदांत इसे हजम नहीं कर सकते। रेडियो जॉकी साइमा ने लिखा है कि दुआ की फूंक को थूक कहने वालों की सोच थूकने लायक है। जहर और नफरत की खेती करते हैं ये। जफर सरेशवाल ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि ये थूकना नहीं फूकना है, इसे कहते हैं दुआ को फूकना। इस तरह से सैकड़ों ट्वीट्स मेरे पास हैं, पर इतने ट्वीट्स पढ़ने का वक्त नहीं है। मुसलमानों में ये एक आम रिवाज है, किसी की मौत पर या किसी और मौके पर फूंक की दुआ की जाती है। ये दुआ मुसलमानों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ की आयतें होती हैं। किसी की मौत पर पढ़ी जाने वाली दुआ से दिवंगत की आत्मा को शांति के लिए दुआ मांगी जाती है। इसके अलावा किसी की लंबी आयु, जीवन में सफलता या अन्य बातों के लिए भी दुआ पढ़ी जाती है। दुआ पढ़ने के बाद पढ़ने वाला जिस किसी के लिए दुआ करता है उसके पास होता है तो उस पर वो फूंकता है। कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा स्कार्फ विवाद के बीच 2 कॉलेजों ने किसी भी सांप्रदायिक परेशानी से बचने के लिए आज छुट्टी घोषित कर दी, जबकि एक कॉलेज ने हिजाब पहनी हुई छात्राओं के अलग कक्षाओं में बैठने की अनुमति दी। गेट के बाहर हिजाब पहनने वाली छात्राओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर उडुपी जिले के कुंडापुर में सरकारी जूनियर पीयू कॉलेज ने सुबह युवतियों को परिसर में आने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उन्हें इस पूरे विवाद स्वरूप बिना पढ़ाए अलग कक्षा में बिठा दिया गया। कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि ये गेट के बाहर भीड़ हटाने के लिए किया गया। प्रिंसिपल रामकृष्ण जीजे ने जोर देकर कहा कि छात्र हिजाब हटाने के बाद ही कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, लेकिन महिलाएं इस बात पर अड़ी रहीं कि वे क्लास में अपना हिजाब नहीं उतारेंगी। वहीं कलावारा वरदराज एम शेट्टी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज कुंडापुर में हिजाब के छात्राओं को घर भेज दिया गया। वाइस प्रिंसिपल उषा देवी ने कहा कि हमने छात्राओं को घर वापस भेज दिया। हमने उन्हें हिजाब में बिना कक्षाओं में प्रवेश करने की सलाह दी थी, उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए उन्हें जाने के लिए कहा गया। हमने उनसे हाई कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया है। राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर महाविद्यालयों में कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि हिजाब के जवाब में हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर शैक्षिक संस्थान आ रहे हैं।